हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, अगर भक्त का भगवान पर अटूट विश्वास है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद अवश्य करते हैं। ऐसी ही एक सत्य घटना घटित हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो आपके दिल को छू लेगी। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है मन्नू। ये बच्ची 5 या 6 वर्ष की होगी। वो क्या देखती है कि उसके पापा ऑफिस से घर पर आए और वह बहुत ही चिंतित थे और वह बड़े ही लाचार और दुखी लग रहे थे। वो सीधे कान्हा जी की मूर्ति के सामने घुटनों के बल गिरकर बहुत जोर जोर से सुबक सुबक कर रोने लगे और बोले, हे मुरली मनोहर, हे मेरे बाके बिहारी, अब तो तुम ही कोई चमत्कार कर सकते हो। छोटी सी मन्नू पर्दे के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। उसके बाद छोटी मन्नू ने गुल्लक तोड़ी और उसमें जो भी सिक्के निकले उसने सारे सिक्के अपनी फ्रॉक की झोली में डालकर घर के पास एक केमिस्ट की दुकान पर गई और धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर दुकान पर पहुंच गई। वो काउंटर के सामने खड़े होकर बोल रही थी, पर छोटी मन्नू किसी को नजर नहीं आ रही थी। ना ही उसकी आवाज पर कोई गौर कर रहा था। सब व्यस्त थे। दवाइयों की दुकान मालिक का कोई दोस्त बाहर देश से आया था, वो भी उनसे बातें करने में बहुत व्यस्त था। तभी उसने जेब से एक सिक्का निकालकर काउंटर पर फेंका। सिक्के की आवाज से सबका ध्यान उसकी ओर गया। उसकी तरकीब काम आ गई। दुकानदार उसकी ओर आया और प्यार से पूछा, क्या चाहिए बेटा? उसने जेब से सब सिक्के निकालकर अपनी छोटी सी हथेली पर रखे और बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार समझ नहीं पाया कि उसने फिर से पूछा। वो फिर से बोली, मुझे चमत्कार चाहिए। दुकानदार हैरान होकर बोला, बेटा, यहाँ चमत्कार नहीं मिलता। वो फिर बोली, अगर दवाई मिलती है तो चमत्कार भी आपके पास जरूर मिलेगा। दुकानदार बोला, बेटा, आपसे यह किसने कहा? अब उसने विस्तार से बताना शुरू किया अपनी तोतली जुबान से। मेरे भैया के सर में ट्यूमर हो गया है। पापा ने मम्मी को बताया है कि डॉक्टर 4 लाख रुपए बता रहे थे। अगर समय पर इलाज ना हुआ तो कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है और कोई संभावना नहीं है। पापा रोते हुए माँ से कह रहे थे, अपने पास कुछ बेचने को भी नहीं है, ना कोई जमीन है, ना जायदाद है, ना ही कोई गहने हैं। सब इलाज में पहले ही खर्च हो चुके हैं। दवा के पैसे बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहा हूँ। वो मालिक का दोस्त उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से बोला, अच्छा, कितने पैसे लाई हो तुम चमत्कार खरीदने को? उसने अपनी मुट्ठी से सब रुपए उसके हाथ में रख दिए। उसने वो रुपए गिने तो 21 रुपए 50 पैसे ही निकले। वो व्यक्ति हंसा और मन्नू से बोला, तुमने सचमुच चमत्कार खरीद लिया है बेटा। चलो, मुझे अपने भाई के पास ले चलो। वो व्यक्ति जो उस केमिस्ट का दोस्त था, अपनी छुट्टी बिताने भारत आया था। वह भी 2 दिन पहले बिहारी जी के दर्शन कर लौटा था और न्यूयॉर्क का एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन था। उसने उस बच्चे का इलाज 21 रुपए 50 पैसे में किया और वो बच्चा सही भी हो गया। प्रभु ने मन्नू को चमत्कार बेच दिया। वो बच्ची बड़ी श्रद्धा से उसको खरीदने चली थी। वो उसे मिल गया। प्रभु सबके पालनहार हैं। उनकी मदद ऐसे ही चमत्कार के रूप में मिलती रहती है। बस आवश्यकता है एक सच्ची श्रद्धा की। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम